मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की गणित की वर्कशीट नंबर 68 जो कि आपकी डेट 16 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में भी हम प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। पासों पर आधारित प्रश्न। पासा क्या होता है? देखिए, जब आप लूडो खेलते हैं तो लूडो जो खेलते हैं जिससे उसको हम क्या कहते हैं? पासा। और उस पर कितने तक गिनती होती है, कितने तक संख्याएँ होती हैं आपकी? 6 तक। ठीक है, आप जानते हैं पासे में 6 फलक होते हैं जिनकी संख्या 1 से 6 तक संख्याएं लिखी होती हैं। पासा फेंकने पर 1 से 6 तक किसी भी संख्या की आने की संभावना समान होती है। अब आप देखिए, मतलब अगर आप पासा खेल रहे हैं और मैं बोलती हूँ 2 आने की प्रायिकता क्या है, 3 आने की प्रायिकता क्या है, 4 आने की प्रायिकता क्या है, तो क्या हो जाएगा वो 1/6। क्यों? 2 आने की प्रायिकता क्या है? क्या मतलब 2 कितनी बार आ सकता है? 1 ही बार आ सकता है। ठीक है, तो 1 हो गया और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। तो 1/6 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो और 2/6 ये आपके 2 बार आने की प्रायिकता है। 2 एक ही बार तो आ सकता है, तो 1/6 हो जाएगा। नीचे कुल परिणाम होता है तो 6 हम इसलिए नीचे लिख रहे हैं। अब देखिए, हमने एक पासा फेंका। एग्जाम्पल देखिए, आपको क्या प्राप्त करना है? एक अभाज्य संख्या। अब आप देखिए, नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 3 5, इनमें से ही देखनी है आपको, आगे नहीं देखनी। तो 2 3 5 कितनी संख्या हो गई? 1 2 3। तो आप क्या लिखेंगे? 3/6। कुल परिणाम कितने? 6। तो ये आपका आ जाएगा 1/2। फिर सेकंड क्या पूछा? 2 और 6 के बीच। अब बेटा देखो, 2 और 6 के बीच में कौन सी संख्या है? 3 4 5 है ना, 3 संख्या है, तो 3/6 आ जाएगा इसका भी। इसको जब आप काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर पूछा एक विषम संख्या। अब इसमें देखिए विषम संख्या कौन कौन सी है? 1 है, 3 है, 5 है। तो कितनी विषम संख्या है? 3। तो 3/6 आप जब आप काटोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, सेकंड देखिए, 2 पासे हैं, उनको एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणाम लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्या का गुणनफल एक अभाज्य संख्या हो। तो आपको पहले या तो जब हम 2 पासे फेंकते हैं तो 36 बार जो संभावित परिणाम होते हैं वो 36 होते हैं। और 1 से 6 तक 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी? 2 3 और 5। यानी कि दोनों पासों की संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए? 2 3 और 5 होना चाहिए। तो आपका आएगा 1 गुणा 2, 1 गुणा 5, 2 गुणा 1, 3 गुणा 1 और 5 गुणा 1। कितनी आएंगी? 6। तो 6 हो गया ऊपर और नीचे 36 है, तो 6 को जब आप काटोगे तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर जो 3 है, देखिए एक स्लेटी पासा है और एक नीला पासा है, दोनों एक साथ फेंके जाते हैं, यानी कि 2 पासे हैं। सभी संभावित परिणाम लिखिए, इनकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी हम 2 पासे फेंकते हैं तो वो 36 परिणाम हो सकते हैं उसके। ठीक है, और 2 संख्याओं का योग मतलब 2 गुणा 6 हो गया, या 3 गुणा 5 हो गया, 4 जमा 6 हो गया, 5 जमा 3 हो गया, 6 जमा 4 हो गया। ये तो हो गई। लेकिन अब आप देखिए 6 जमा 4 कितना होता है? तो 10 होता है, तो ये गलत है। 6 जमा 2 आएगा, यहाँ 6 2 आएगा, गलत लिखा हुआ है आपका। यहाँ पे 6 2 आएगा। ठीक है, तो 5 बार ऐसा हुआ है कि जब हम उनको जोड़ते हैं तो 8 आएगा। अब आप देखिए ये कैसे देखा, ये आप पहले टेबल बनाना सीखिए, ये आनी चाहिए। पहला पासा है जिसकी 6 संख्या हमने यहाँ लिख दी, दूसरा पासा है जिसकी 6 संख्या हमने यहाँ लिख दी। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 1 आ गया। 1 को गुणा नहीं करना, मतलब हमने एक बार दोनों पासे उछाले तो हो सकता है दोनों पे 1 1 आए, या फिर हो सकता है 1 2 आए, या 1 3 आए, 1 4 आए, 1 5 आए, 1 6 आए। फिर हम 2 से करेंगे, 2 1 आए, 2 2 आए, 2 3 आए, 2 4 आए, 2 5 आए, 2 6 आए। फिर 3 से करेंगे, 3 1 आए, 3 2 आए, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। मतलब ऐसे आ सकता है कि हमने 2 पासे एक साथ उछाले तो हो सकता है पहले पासे पे 2 आए और दूसरे पासे पे 1 आए। हो सकता है दूसरे पासे पे 2 आए तो दूसरे पे भी 2 आए, पहले पे भी 2 आए। ये आपका कॉम्बिनेशन है, 36 बनेंगे ये। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इन्होंने बोला योग 8 होना चाहिए। अब आप देखिए योग 8 कहाँ आएगा बेटा? 3 और 5 जब आप इनको ऐड करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, इसके अलावा 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इसके अलावा 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और 2 और 6 को जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा, और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 बार ऐसा हुआ, तो हमारा आंसर आएगा 5/36। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पासा है, उसको फेंकने पर निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब पासा है तो यानी कि उसका 1 2 3 4 5 6 6 ही नंबर हो सकते हैं। संख्या 5, अब संख्या 5 कितनी बार आ सकती है? एक ही बार आ सकती है। तो आपकी फर्स्ट की जो प्रायिकता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1/6। कुल कितने हैं? 6। सेकेंड है 5 से छोटी। 5 से छोटी संख्या कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4, 4 संख्या है टोटल। तो आपका सेकेंड का आंसर हो जाएगा 4/6। अब 4/6 को हम काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, अब आप थर्ड देखिए, 5 से बड़ी संख्या। 5 से बड़ी संख्या तो एक ही हमारे पास, 6।
तो आपका थर्ड का आंसर आ जाएगा 1/6। एक ही संख्या है हमारे पास, 5 नहीं लिखेंगे, 5 से बड़ी यानी कि 6, तो 6 नहीं लिखना, संख्या तो एक ही है ना, तो 1/6। ये आपके फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड देखिए, आपने दो पासे एक साथ फेंके हैं, तो दो पासे के लिए आप ये वाली टेबल देख सकते हैं, ये वाली टेबल बना भी सकते हैं। दोनों पासों पर अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या मतलब दोनों पे, जैसे 2 3 दोनों पे अभाज्य संख्या है, 2 5 दोनों पे अभाज्य संख्या है ना, 3 5 अभाज्य संख्या है, 5 3 कहाँ गया 5 3, चलिए 4 के टेबल में देखिए, 4 वाली लाइन में तो कोई नहीं है, 5 3 हो गया आपका। और कौन कौन से अभाज्य संख्या होंगी, 6 में भी कोई नहीं आता, 5 5 3 3, तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए बेटा, 6 हो गए। तो आपका आएगा 6, नीचे आएगा 36 फर्स्ट का आंसर। इसको काटोगे तो ये आ जाएगा, या 9 आएगा, आप देखिएगा मैं कहीं कुछ मिस कर रही हूँ, तो 9 आएगा, ये 9/36 आएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका 9 एकम 9, 9 चौक 36, 1/4। 9 कॉम्बिनेशन आएंगे बेटा, इसको हम चेक करते हैं 9 कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, 9 कॉम्बिनेशन है टोटल। अच्छा हाँ, 2 2 ये भी रह गया हमारा, 2 2 आएगा, ये भी है, 2 3 है, 2 5 है, 3 2 है, ये तो रह गया, 3 2 है, 3 3 है, 3 5 है, इसके बाद 5 2 है, ये भी रह गया, और 5 3 तो हमने कर लिया, इसके अलावा 5 5 है, ठीक है। तो 9 हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अपॉन में 36 1/4। फिर लिखा है दोनों पासों पर 3 से बड़ी संख्या हो। चलिए 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या कैसे होगी, 3 से बड़ी संख्या दोनों पे होनी चाहिए, यानी कि 3 से बड़ी, देखिए यहाँ पे देखते हैं हम, 3 से बड़ी आ गई 4, है ना, तो 4 वाले में देख लेते हैं, 4 4 4 5 4 6, फिर 5 4 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6, ठीक है। इसको नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ तो 3 है, 3 से बड़ी बोला है, तो कितनी संख्या हो गई 3 3 9, तो सेकंड का भी आंसर आ जाएगा 9/36। इसको जब आप काटोगे तो 1/6 आपका इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड देखिए, ये जो पासे हैं इसमें बोला है दो पासे एक साथ फेंके गए हैं, आपको परिणाम बताना है दोनों के योग, यानी कि दोनों पासों का ये जो योग है वो 2 आना चाहिए और 3 आना चाहिए। चलिए 3 के लिए देख लेते हैं, तो 3 कब आ रहा है, जोड़ के देखते हैं 3 कहाँ कहाँ आ रहा है। जब मैं 1 और 2 को जोड़ती हूँ तो 3 मिलेगा मुझे, और इसके अलावा 2 और 1 को जोड़ती हूँ तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 ही बार ऐसा हो रहा है तो हमारा आ जाएगा इसका आंसर 2/36, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2/36। अब आपको देखना है 4, 4 कहाँ पे आ रहा है, जोड़ के देखना पड़ेगा आपको, 4 आ रहा है, 1 और 3 इसको जोड़ते हैं तो 4 आएगा, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, इसके अलावा आप देखिएगा और कहीं नहीं है, तो 3/36 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3/36। अब 5 देखना है, यानी कि जहाँ पे जोड़ आपका 5 आ रहा है, तो यहाँ से देखिए 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। कितनी बार हुआ ऐसा, 4 बार, तो आपका आंसर आएगा 4/36, ठीक है। अब आपको देखना है 6 कॉम्बिनेशन कहाँ पे आएगा, 6 देख लेते हैं, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 1 2 3 4 5, 5 बार ऐसा हुआ है, तो हमारा यहाँ पे आएगा 5/36, ठीक है। इसके बाद 7 देख लेते हैं, 7 कब कब आएगा, 1 और 6 को जोड़ेंगे 7, 5 और 2 और 5 को जोड़ेंगे 7, 3 और 4 को जोड़ेंगे 7, 4 और 3 को 7, इसके अलावा 5 और 2 को 7 और 6 और 1 को 7, 1 2 3 4 5 6, 6 बार ऐसा हुआ है। जब 7 आया है तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 6/36। 36 क्यों आ रहा है आपको पता ही है ना, इसको आप काट के भी लिख सकते हो 1/6, ठीक है। तो अब आपका 9 10 11 ये बच गया, ये आप देख लीजिएगा, बहुत ईजी है, आपको देखना पड़ेगा कहाँ 9 आ रहा है कहाँ 10 आ रहा है। चलिए अब मैं इसके आंसर्स आपको एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखिए इसके आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, संख्या 5 है, कुल परिणाम हमारे 6 हैं, तो फर्स्ट में आएगा आपका PE जो आएगा 1/6। 5 से छोटी संख्या हमारे पास 4 थी, 4/6 काट के 2/3 आएगा, 5 से बड़ी संख्या 1 थी तो 1/6 हो गया। और ये सेकंड का भी आंसर मैंने बता दिया है, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, तो 9 हमारे कॉम्बिनेशन बन रहे थे, 9/36 1/4, दोनों पासों पर 3 से बड़ी संख्या, ये तो ऐसे कॉम्बिनेशन 9 बन रहे हैं, 9/36 1/4 हो गया। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, यहाँ मैंने लिख दिया है, आपको मैंने 8 तक समझा दिया, ये बचा है सिर्फ ये आपको देखना है, आप खुद से कोशिश कीजिएगा कि खुद से करें। आप इन्हें काट के भी लिख सकते हैं, मैंने काटा नहीं है, जैसे 2/36 से काट सकते हैं आप, 3/36 को भी काट सकते हैं। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट